सुबह में हम नम्र हृदय से तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम तेरे और भी निकट आ सकें। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे पास आते हैं और अपने पूरे हृदय, अपनी आत्मा और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि तुझे पूरे मन से खोजते हैं वे तुझे पाएंगे। इसलिए इस सुबह हम तुझे खोजने आए हैं। हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को तेरे सामने झुकाते हैं और अपनी आत्मा को तेरी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। प्रभु, इस उपवास के समय हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा और हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि तू हमारा सृष्टिकर्ता है और हम तेरी संतान हैं। तू हमारे जीवन का स्रोत है, तू हमारी आशा है और तू ही हमारा सहारा है। इसलिए आज अपने आप को विनम्र करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है। हमें तेरी शक्ति चाहिए, हमें तेरी बुद्धि चाहिए और हमें तेरी शांति चाहिए। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सिखाया कि प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के और निकट आ सकते हैं। तेरे जीवन में भी तूने उपवास किया और अपने पिता से शक्ति प्राप्त की। इसलिए इस सुबह हम भी तेरे उदाहरण का अनुसरण करते हुए उपवास और प्रार्थना में तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, इस उपवास के समय हमारे हृदयों को शुद्ध कर। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई कमजोरी है तो हमें क्षमा कर और हमें नया हृदय दे। तेरे वचन कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। इसलिए प्रभु, हमें शुद्ध कर और हमें अपनी उपस्थिति के योग्य बना। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवन की रोटी है। तेरे वचन कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। इसलिए इस उपवास के समय हम अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा को तेरे वचनों से भरना चाहते हैं। प्रभु, हमें अपने वचन की भूख दे और हमें अपनी सच्चाई में चलने की शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। हमारे मनों को नया कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर और हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, हमें तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि दे और उसे पूरा करने का साहस दे। प्रभु यीशु, तेरे वचन कहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से भर जाएंगे। वे उकाबों की तरह पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और निजाल न होंगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस उपवास के समय तू हमें नया बल दे रहा है और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना रहा है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दे। जहां दुख है वहां सांत्वना दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे और जहां चिंता है वहां अपनी शांति दे। प्रभु, हमारे घरों को अपनी सुरक्षा से ढांक दे और हमें हर बुराई से बचा। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तू हमें मार्ग दिखाता है और हमें सही रास्ते पर चलाता है। इसलिए इस उपवास के समय हमें तेरी आवाज सुनने की समझ दे और हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के द्वारा हमारे जीवनों में परिवर्तन आए। हमारे हृदयों को नया कर, हमारी आत्माओं को जागृत कर और हमें तेरी सेवा के लिए तैयार कर। हमें अपने प्रेम और अपनी दया का साधन बना ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए मार्ग बनाता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तू बंद दरवाजों को खोलता है और असंभव को संभव करता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस उपवास और प्रार्थना के समय तू हमारे जीवनों में महान कार्य कर रहा है। हे प्रभु, इस सुबह हम अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला और हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे उपवास और प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है और हमारे जीवनों में अपनी आशीष बरसा रहा है। इस सुबह हम तेरे सामने विश्वास और कृतज्ञता के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर है और हम सदा तुझ पर भरोसा करेंगे। हमें जीवन दिया और हमें यह अवसर दिया कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे पास आ सकें। हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे सामने झुकते हैं और अपने पूरे हृदय से तुझे पुकारते हैं।
हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि जो तुझे पूरे मन से खोजते हैं वे तुझे पाएंगे। इसलिए इस सुबह हम उपवास के साथ तुझे खोजने आए हैं। हम अपने मन को तेरे सामने शांत करते हैं और अपनी आत्मा को तेरी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। प्रभु, आज इस उपवास के समय हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि तू हमारा सृष्टिकर्ता है और हम तेरी संतान हैं। तू हमारे जीवन का स्रोत है, तू हमारी आशा है और तू ही हमारा सहारा है। इसलिए इस सुबह हम अपने आप को तेरे सामने विनम्र करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है। हमें तेरी शक्ति चाहिए, हमें तेरी बुद्धि चाहिए और हमें तेरी शांति चाहिए। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सिखाया कि प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के और भी निकट आ सकते हैं। तूने स्वयं भी प्रार्थना और उपवास किया और अपने पिता से सामर्थ्य प्राप्त की। इसलिए आज हम भी तेरे उदाहरण का अनुसरण करते हुए उपवास और प्रार्थना में तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। इसलिए इस उपवास के समय हम अपनी आत्मा को तेरे वचनों से भरना चाहते हैं। प्रभु, हमें अपने वचन की भूख दे और हमें अपनी सच्चाई में चलने की शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई गलती या कोई कमजोरी है तो हमें क्षमा कर। तेरे वचन कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। इसलिए प्रभु, हमारे हृदयों को शुद्ध कर और हमें नया जीवन दे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। हमारे मनों को नया कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर और हमारे हृदयों को तेरे प्रेम से भर दे। हमें तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि दे और उसे पूरा करने की शक्ति दे। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से भर जाएंगे। वे उकाबों की तरह पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और निडाल न होंगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस उपवास के समय तू हमें नया बल दे रहा है और हमारी आत्माओं को मजबूत कर रहा है। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दे। जहां दुख है वहां सांत्वना दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे और जहां चिंता है वहां अपनी शांति दे। प्रभु, हमारे घरों को अपनी सुरक्षा से ढांक दे और हमें हर बुराई से बचा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के द्वारा हमारे जीवनों में परिवर्तन आए। हमारे हृदयों को नया कर, हमारी आत्माओं को जागृत कर और हमें तेरी सेवा के लिए तैयार कर। हमें अपने प्रेम और अपनी दया का साधन बना ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तू हमें सही मार्ग पर चलाता है और हमें जीवन की राह दिखाता है। इसलिए इस उपवास के समय हमें तेरी आवाज सुनने की समझ दे और हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे प्रभु, तेरे वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तू बंद दरवाजों को खोलता है और असंभव को संभव करता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस उपवास और प्रार्थना के समय तू हमारे जीवनों में महान कार्य कर रहा है। हे प्रभु, हम अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला और हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। प्रभु यीशु मसीह, हम मसीह भाई बहन मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी सुनता है और तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे उपवास और प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है और हमारे जीवनों में अपनी आशीष बरसा रहा है। इस सुबह हम विश्वास और कृतज्ञता के साथ तेरे सामने खड़े हैं और कहते हैं कि प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर है और हम सदा तुझ पर भरोसा करेंगे। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।